बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इंग्लिश के टेंसेस के बारे में पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट टेंस बताएंगे, कैसे टेंस बनते हैं और किस तरह ये हमारी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये बैकबोन की तरह काम करते हैं टेंसेस। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप 90% इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो टेंस पे फोकस करें, और अगर मेरे से सीखनी है तो मेरे यूट्यूब पर फोकस करें, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। टेंस दरअसल ज़माना होता है, और टेंस को 3 हिस्सों पर डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वो होता है जो चल रहा होता है हमारा, जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो प्रेजेंट में आती हैं। पास्ट माजी होता है, गुज़रा हुआ वक्त जो होता है वो पास्ट में आता है। इस तरह फ्यूचर जो आने वाला वक्त होता है मुस्तकबिल में होता है। आज हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की ही बात करेंगे। उनमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, किस तरह हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, ये पास्ट सिंपल का है या फ्यूचर सिंपल का है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस की उर्दू में अगर फ़िक्र हमें दिया जाता है तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि अगर फ़िक्रे में के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस है। क्या करने हैं, अगर फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ वगैरह, जैसे अगर कोई फ़िक्रे आ जाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल के होंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन सी चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, तो वो हम फॉलो करेंगे। जैसे हैपन रेगुलरली और हैबिचुअली, अगर कोई हैबिट है आपके या हम रेगुलर कोई काम कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हमारी कोई भी डेली रूटीन होती है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल ही टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे यूजुअली हो गया, या कोई भी हमारी हैबिट होती है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल ही लगे आएंगे। स्ट्रक्चर से किस तरह होती है हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और एस और ई एस का इजाफा होता है अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन सा आ जाता है, ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है। अगर कोई सिंगल नेम इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ वो सिंगुलर है, और उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा अलग करेंगे। देखेंगे आगे एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे जैसे आई हो गया, वी, यू, दे हो गया, उसके बाद सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ऐसी एज का इजाफा नहीं करेंगे। ओनली ये करेंगे तो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ही राइट्स आ लेटर। अब देखें हमने ई एस का इजाफा किया, क्यों किया, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हमने ही राइट्स आ लेटर लिख दिया, वो ख़त लिखता है। वी प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे ई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि वी आ गया है। वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। एस या एस का इजाफा सिंपल सेंटेंस में करेंगे, और कहाँ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। उसके बाद हम अगर इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम यूज़ करेंगे वो डू और डज होगा। अब डू कहाँ इस्तेमाल होना है, वो डज कहाँ इस्तेमाल होना है, ये भी एक कन्फ्यूजन होती है। आप ये देखेंगे डू जो है वो हमारे पास प्लूरल है, और डज हमारे पास सिंगुलर है। तो डू प्लूरल के साथ आएगा, डज सिंगुलर के साथ आएगा। अब डू कहाँ पे आएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या अदर कोई भी प्लूरल नेम है उनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और डज कहाँ आएगा, सिंगुलर के नाम, ये हो गया, शी, इट, या सिंगुलर नेम कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही डज नॉट ईट फूड। अब ये देखना कि अगर यहाँ ही आ गया फिर ये ना करना कि ई एस का इजाफा, तब नहीं होगा। ई एस का इजाफा सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही होगा। ही डज नॉट ईट फूड, वी डू नॉट गो टू मार्केट, एंड अली डज नॉट वर्क हार्ड। अब हमने क्या किया है कि ही क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर डज लगा दिया। वी क्या है, प्लूरल है हमारे पास, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डू लगा दिया। इस तरह हम अगर इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव के एक साइन आप निशान याद कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फिर सेंटेंस के एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे डज हम पहले ले आई, डज ही ईट फूड और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। डज अली वर्क हार्ड,
ये भी हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। और डज वी गो टू मार्केट, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। यहाँ तक था हमारा प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कहते हैं। अगर यहाँ तक किसी की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई समझ ना आई हो, हाँ जिसको समझ आई है वो कमेंट में अपना एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाइए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसको पास्ट सिंपल टेंस। अब हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस गुजरा हुआ ज़माना होता है। इसके फ़िक्र के आखिर में आप निशानी याद रख सकते हैं कि अलिफ आ जाए, छोटी ये बड़ी ये, था थी का की वगैरह अगर आ जाता है तो हमारे पास पास्ट सिंपल में आता है। पास्ट सिंपल की निशानी ये भी है, वहाँ येस्टरडे इस्तेमाल होता है, लास्ट नाइट इस्तेमाल होता है, लास्ट वीक इस्तेमाल होता है, लास्ट ईयर इस्तेमाल होता है, लास्ट मंथ इस्तेमाल होता है, एगो इस्तेमाल होता है। इस तरह और भी कई वर्ड्स हैं। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ब जो है ना, वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे ही रोट अ लेटर, अली वेंट टू स्कूल, दे स्पीक इंग्लिश। और हम अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करें तो वो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। वो हर सब्जेक्ट के साथ डिड ही इस्तेमाल होगा। जैसे ही डिड नॉट राइट लेटर, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं, अब फिर वहाँ पे हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेकंड जब डिड आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अली डिड नॉट गो टू स्कूल और दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे और उसके साथ आगे एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया हो। अब हमारा लास्ट टेंस बचा हुआ है फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर से पता चलता है कि हम कोई भी काम जो हम बाद में करेंगे वो फ्यूचर में ही आता है। अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह आ रहा है तो वो फ़िक्र फ्यूचर सिंपल का ही होगा। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, सोन, लेटर, इन अ फ्यू डेज। इस तरह के और भी अल्फाज हैं बहुत से। तो वो अगर टेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं टेंस में तो वह हमारा फ्यूचर सिंपल का ही होगा। तो फ्यूचर सिंपल हम कैसे उनको डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल भी होता है और शिल भी होता है। पहले ये हुआ करता था पहले की इंग्लिश में, तो विल और शिल दोनों इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में विल ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि विल पूरी क्राइटेरिया पूरा कर देता है। अब हम सिर्फ विल ही इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट जैसे ही विल गो टू होम टू मारो आ गया तो विल आएगा। इस तरह सोन आ गया तो विल आएगा। दे विल प्ले क्रिकेट, सबके साथ विल ही आएगा। इस तरह नेगेटिव की बात करेंगे तो हम नॉट का इस्तेमाल जैसे हम पहले करते आए हैं, और इंटरोगेटिव में हम विल को पहले ले आएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी क्वेश्चन मार्क्स लगा के हम इसको कंप्लीट कर देंगे। होप सो को आपको सिंपल टेंस कंप्लीट ज़्यादा आ गए होंगे और इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे बता दें, मैं सॉल्व कर दूँगा।